नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2। लेसन का नाम है आ लेटर टू गॉड और जिसको लिखा हुआ है जी.एल. क्विंटस ने। इस चैप्टर में लेखक ने एक जो मेन कैरेक्टर इसमें जिसका नाम है लेंचो के बारे में बताता है और बताता है लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है जो कड़ी मेहनत करता है। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी लेंचो भगवान में बहुत विश्वास रखता है। एक दिन लेंचो अपने खेत में खड़ा हुआ होता है और खेत को देख करके वह अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे खेत में जो है पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हमारे खेत को पानी मिल जाता है तो हमारी फसल जो होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज एक और बताया गया है कि लेंचो का जो घर है वो एक क्रीस्ट ऑफ लोहे, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। और घर की खास बात यह है उस घर से लेंचो जो अपने खेतों को, आसपास की नदियों को बड़ी आसानी से देख सकता है। लेंचो जिसके खेत को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, वो अपनी पत्नी से भविष्यवाणी करता है, कहता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े बड़े बादल आ रहे हैं, ह्यूज क्लाउड्स आ रहे हैं जो माउंटेन की तरीके से हैं और ऐसा लग रहा है कि ये बादल जो है मूसलाधार बारिश करवाएंगे। लेंचो की बात सही हो जाती है और शाम होते होते बारिश होने लगती है। बारिश जब होने लगती है तो लेंचो की पत्नी लेंचो से कहती है, देखिए आपकी बात ईश्वर ने सुन ली है और अब क्या होगा, बारिश होगी, हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। जब बारिश होने लगती है, थोड़ी देर बारिश होती है, थोड़ी देर बारिश के बाद अचानक बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगते हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं। जब ये बात लेंचो देखता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ ये जो है बहुत जल्दी इस बारिश को गुजर जाना चाहिए, अगर ऐसे ओले गिरते रहे तो हमारी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या होता है कि लेंचो ये जो बारिश का रुकने के लिए बात कहता है, बारिश काफ़ी देर तक होती रहती है। बारिश के होने के कारण उसके पूरे फील्ड्स में, उसके पूरे खेतों में बर्फ़ जम जाती है। पूरे नदियों में, नालों में, आसपास की जितनी भी जगह थी वहाँ पर पूरी तरीके से बर्फ़ जम जाती है। ऐसा लगता है कि कोई नमक की खेती कर रहा हो, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। लेंचो क्या करता है, लेंचो खेत में जाता है और उदास होकर के वो आसमान की तरफ देखता है और अपनी पत्नी से कहता है, अगर टिड्डों का झुंड आया होता तो कुछ ना कुछ हमारे लिए खाने को छोड़ देता, लेकिन अब इस स्थिति में हमारे पास खाने को कुछ नहीं। लेंचो सोचता है, वो कहता है एक है जो हमारी मदद कर सकता है, वो है ईश्वर। इसलिए लेंचो क्या करता है, एक हार्ड वर्किंग फार्मर होने के बावजूद भी लेंचो को लिखना पढ़ना आता था। लेंचो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जाता है। उस जाने से पहले वो एक पत्र लिखता है, जो पत्र होता है ईश्वर के नाम। उस पत्र में लिखा होता है, लेंचो भगवान से कहता है, ईश्वर ड्यू टू हेलस्टोन्स का मतलब हो गया बर्फ के कारण या ओलों के कारण। ओलों के कारण या बर्फ के कारण हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई है। मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहने वाले हैं अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं। मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, अगर आप मुझे 100 पीसोस दे देते हैं तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर लूँगा और साथ ही साथ मैं अपनी फसल को पुनः बो दूँगा। तुम्हारा लेंचो। इतना लिख करके जब वो पोस्ट ऑफिस जाता है, स्टैम्प में टिकट लगा देता है इनवलप्स पे और पत्र वहाँ पर पोस्ट कर देता है। पत्र जब वो पोस्ट करता है तो नॉर्मली तरीके से जो वहाँ का चपरासी होता है उसको वो पत्र को लाता है और अपने मालिक मतलब जो हेडमास्टर होता है वहाँ का उसको दे देता है। पोस्ट मास्टर को जब पत्र मिलता है तो पोस्ट मास्टर उस पत्र को पढ़ता है और वो बहुत ज़्यादा विचित्र हो जाता है, एक ऐसे फीत को देख करके, ऐसे व्यक्ति के बारे में सुन करके जिसको भगवान में बहुत ज़्यादा फेथ है, विश्वास है। पोस्ट मास्टर लेखक के फेथ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, वो ये नहीं चाहता है कि किसी व्यक्ति की जो आस्था ईश्वर के प्रति उसे ठेस पहुंचे। इसलिए पोस्ट मास्टर क्या करता है, जो एक हंसमुख व्यक्ति होता है, पहले तो उस पत्र को पढ़ के हंसता है, फिर बाद में एकाएक सीरियस हो जाता है और वह अपने सैलरी से और अपने एम्प्लॉइज से, अपने दोस्तों से उस व्यक्ति की मदद करने के लिए कहते हैं। उन दिनों
ये 100 पीसोस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। बड़ी मुश्किल से पोस्ट मास्टर ने 70 पीसोस इकट्ठा किए और 70 पीसोस इकट्ठा करने के बाद उसने उन रुपयों को एक इन्वेलप्स में रखा और इन्वेलप्स में रखने के बाद उस पर एक साइन के तौर पर, सिग्नेचर के तौर पर एक चीज़ लिख दी, वो लिख दिया गॉड। नेक्स्ट संडे जब लेंचो आता है पता करने के लिए कि क्या कोई मेरे लिए पार्सल आया है, कोई मेरे लिए पत्र आया है, कोई मेरे लिए मनी ऑर्डर आया है, जब लेंचो वहाँ पर पहुँचता है तो ये पोस्ट मास्टर जो होता है वो खुद स्वयं क्या करता है, लेंचो को वो पत्र उसको देता है। लेंचो जो उस पत्र को लेता है तो उससे कोई आश्चर्य प्रकट नहीं होता है, कोई सरप्राइज को नहीं लगता है। वो कहता है अरे ईश्वर ने भेजा है और उसने मेरी मदद की है। ये लेंचो को फेथ में था कि लेंचो जानता था ईश्वर मेरी मदद करेगा। फिर जब लेंचो उसको क्या कर, लेंचो जब उस एनवलप्स को लेता है और उसमें जब काउंट करने लगता है तो ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो जाता है। नाराज होने के बाद वो क्या करता है, एक पुनः पत्र लिखता है। नाराज क्यों होता है? वह नाराज इसलिए होता है क्योंकि उसने 100 पीसोस मांगे थे जबकि उस इन्वेलप्स में केवल 70 पीसोस थे। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो बेईमान लोग हैं। इसलिए लेंचो दोबारा पत्र लिखता है और दोबारा पत्र में क्या लिखता है, ईश्वर मैंने जो आपसे मदद मांगी थी, हो सकता है आपने पूरे रुपए भेजे हों, लेकिन यहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। और इस बार मैं आपसे उम्मीद करता हूं जो बचे हुए रुपए हैं वो मुझे आप जल्दी भेज देंगे, मतलब जो बचे हुए पीसोस हैं वो आप मुझे जल्दी भेज दीजिए। और इस बार आप ये पैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, डाक के माध्यम से मत भेजिएगा, बल्कि इन पैसे को आप डायरेक्ट मुझे दीजिएगा। इतना लिख करके वो उस पर टिकट चिपकाता है और पोस्ट कर देता है। पोस्ट करने के बाद जब वो चला जाता है तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसको पिक करता है उस लेटर को, और लेटर को पिक करने के बाद क्या करता है, रिसीव करने के बाद वो उसको खोल के जब पढ़ता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। कहीं ना कहीं उसको इस बात का आभास हो जाता है कि लोगों की मदद चाहे जितनी की जाए, अगर इंसान में समझने की क्षमता नहीं है वो तो नुकसान कर जाती है। इस लेसन की जो खास बात यह है कि जो पत्र ईश्वर को लिखा गया वो एक विश्वास के माध्यम से लिखा गया। ईश्वर सबकी डायरेक्ट मदद नहीं करता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी को भेजता है मदद करने के लिए। धन्यवाद, उम्मीद है आपको चीज समझ में